हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा जो हमारे 3 मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सभी को हमने इससे पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को भी समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.6 जिसमें कि हमें पढ़ना है प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए, प्राइस और क्वांटिटी के क्वेश्चंस में हमें क्या समझना है कि किस तरीके से हमें इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन फॉर्म होने के बाद में मान लीजिए कि इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म में आ गई, तो इस फॉर्म में इक्वेशन आने के बाद में हमें जो अगला काम करना है वो सॉल्व करना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि क्वेश्चंस को बाय दिस मेथड ही हमें सॉल्व करना है। तो आपको जो मेथड समझ में आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला हमें काम करना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉस्ट बताइए एक पेन की और एक पेंसिल की, तो हमें इसे लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या माना, एक पेंसिल की कीमत को x रुपए मान लिया और पेंसिल y की पेन की कीमत को x रुपए और पेंसिल की कीमत को y रुपए मान लिया। क्योंकि यहाँ पर 5 पेन है तो 5 पेन के हिसाब से 5x हो गया, 6 पेंसिल है तो 6y हो गया, और दोनों की कीमत मिला के 9 रुपए हो रही है। दूसरी क्वेश्चन कहता है 3 पेन। तो देखिए, एक पेन की कीमत हमने x मानी है तो 3 पेन 3x के, 2 पेंसिल, एक पेंसिल y रुपए की मानी है तो 2 पेंसिल 2y की, बराबर का 5। इसके बाद में देखिए, हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब यह कि अगर मुझे इस इक्वेशन को एलिमिनेशन से सिंपली सॉल्व हो जाती है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो जाती है तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसमें लगा सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से अब इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आंसर निकल कर आया, x की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 3/2 और y की वैल्यू निकल कर आएगी 1/4, जैसे कि हम आंसर में देख रहे हैं। तो लास्ट में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में यानी वर्ड प्रॉब्लम में हमें आंसर x y में नहीं छोड़ना। हमें पूछा क्या गया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x इक्वल्स 1 पेन बी x इक्वल्स 3/2। अब देखिए, कॉस्ट है तो हम इसके आगे रुपीज का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो रुपीज 3/2 क्या आ जाएगी, हमारी एक पेन की कीमत आ जाएगी, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स। तो अब इतना पढ़ने के बाद में हमारा ध्यान जाना चाहिए कि पूछा क्या गया है। तो देखिए, ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट के कीमत के बारे में पूछा है। एन लगा दी, यानी कि एक ऑडियो कैसेट और एक ही वीडियो कैसेट के बारे में हमें कीमत को निकालना है। तो हमने मान लिया ऑडियो कैसेट की कीमत को x रुपए, एक ऑडियो कैसेट को, और एक वीडियो कैसेट को ₹y। तो ऐसे कितनी ऑडियो कैसेट है, 7, और वीडियो कितनी है 3। तो 7x + 3y इक्वल जो इसकी कीमत है 1110 रुपए। अब यहाँ पे हम रुपीज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, एक हमारी किस फॉर्म में हम बदल रहे हैं इसे, इक्वेशन की फॉर्म में। अगला देखिए, 5x + का 4y इक्वल्स 1350 रुपए। जिस मेथड से हमसे इजीली सॉल्व हो सकता है हम उस मेथड को अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रीना हैज पेन पेंसिल्स विच टुगेदर आर 14 नंबर्स। देखिए, हमसे पूछा क्या गया, ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स हमें बताने कि कितने पेन और कितनी पेंसिल ली जाएंगी। तो देखिए, क्वेश्चन में हमने लेट किया कि पेन लिए गए हैं x और पेंसिल ली गई है y। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि रीना हैज पेन एंड पेंसिल, यानी कि रीना के पास में पेन और पेंसिल दोनों है। पेन को हमने x माना, पेंसिल को हमने y माना, दोनों के नंबर को मिला दिया जाए तो 40 आएगा। यहाँ पे कीमत की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। इसके बाद में कहता है इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, यदि उस पे 5 पेंसिल्स ज्यादा हो। तो देखिए, पेंसिल यानी कि y, यानी कि अब उस पे पेंसिल कितनी है, y + का 5, एंड 5 लेस पेन, और पेन कितने हैं, 5 कम है, ऐसा उसने कहा। यानी कि अब नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो गई, ये होगी हमारी पेंसिल्स, एंड पेन्स कितने हो गए हमारे पास में, x - का 5, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद कहता है देन, उसके बाद में क्या होता है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, यानी कि अब जो पेंसिल की संख्या है वह वुड बिकम 4 टाइम्स, वो 4 गुना हो गई किसकी, नंबर ऑफ पेन से। तो नंबर ऑफ पेन से 4 गुना हो गई है। तो इस टाइप से ये स्टेटमेंट बनेगी।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सिंपली बना सकते थे हम, सेकंड किस तरीके से बनेगी हमने यहाँ से देख लिया। हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। y + 5 इक्वल्स 4x माइनस का 20। एक्स वाई को एक तरफ ले जाएंगे, दूसरी वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे, तो देखिए यहाँ 25 आएगा, यहाँ 4x माइनस का y आएगा। अब हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आएगी, हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, 4 tables and 3 chairs together cost rupees 9, 3 table 4 chair cost rupees enough, find the cost of 2 chair and 1 table। तो देखिए यहाँ पे कीमत 2 चेयर की पूछी गई है। हम मान के चलते हैं कि एक टेबल की कीमत x है और एक चेयर की कीमत y है। 4 टेबल है तो 4x, 3 चेयर है तो 3y। कीमत बराबर आ गई 2250 रुपए के, हमने इक्वेशन बना दी। 3 टेबल को x माना था और चेयर को माना था y, इसके बाद में आ गया 1950 रुपए। इक्वेशंस को अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पर है और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने का एक तरीका देखा था कि ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बेसिकली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम इक्वेट करके भी कर सकते हैं। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाला कंसेप्ट हमने पिछली क्लासेज में समझ लिया है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए 7x बनेगा, यहाँ 7y बनेगा और यहाँ पर ऐड करेंगे 0 0 कैरी 1 9 2 11 और एक 12 कैरी 1 2 3 4 आएगा। अब जब हम यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे तो x + y बराबर का 600 यहाँ से बनेगा, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। माइनस करेंगे तो भी एक इक्वेशन बन जाएगी, तो हम इसे इजीली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड सही लगे उससे आप सॉल्व कीजिए। x निकल गया, y निकल गया, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 2 चेयर की कीमत, तो 2 चेयर के हिसाब से हम पहले इसका 2y यहाँ पे निकालेंगे और x हमारा क्या हो जाएगा, एक टेबल। अब जो कीमत आएगी वो टोटल हम यहाँ पे कीमत जैसे कि यहाँ पे निकालेगी, ये 750 आ रही है, तो लास्ट में हम स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल भी ₹750। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम अपने क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6th क्वेश्चन भी सेम इसी बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जामिया सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050। यानी कि जामिया ने एक टेबल को बेचा और एक चेयर को बेचा 1050 रुपए में। thereby making a profit of 10% on a table and a 25% on a chair। तो उसने जो प्रॉफिट कमाया 10% टेबल पे कमाया, 25% चेयर पे कमाया। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि परसेंटेज से परसेंट और किस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हमने क्लास 8th में और उससे पिछली क्लासेस में भी सीखे होते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू का 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन में CP इंटू का 100। प्रॉफिट कब निकलेगा, जब SP ज्यादा होगा, यानी कि SP माइनस का CP, वेयर SP इज सेलिंग प्राइस, CP इज कॉस्ट प्राइस। लॉस कब निकलेगा, जब CP ज्यादा होगा, CP माइनस का SP। इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े थे। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है, या हम SP और CP निकालते हैं। तो बेसिकली ये नॉलेज हमारे पास में रहनी चाहिए, तब जाकर हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जामिया ने एक टेबल और एक चेयर को 1050 रुपए में बेचा, जिसमें कि 10% उसने प्रॉफिट कमाया टेबल पे, 25% चेयर पे। अब कहता है इफ शी हैड टेकन प्रॉफिट ऑफ, अब वो कहता है कि यदि उसे 25% प्रॉफिट चाहिए होता टेबल पे और 10% चेयर पे चाहिए होता, सी वुड हैव गॉट 1065। तो तब जाकर उसे कितने रुपए मिलते, 1065 रुपए मिलते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है कि प्राइस बताइए दोनों का। तो देखिए इस केस में हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें सॉल्व करने के लिए तरीका आना चाहिए। तो देखिए हमने मान लिया कि टेबल है X रुपए की और चेयर है हमारी Y रुपए की। अगर टेबल X रुपए की है और X रुपए की बिक जाएगी तो हमें कोई भी प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर X रुपए की चेयर है जैसा कि टेबल है और प्रॉफिट उसने कमाया 10%, तो 10% जो प्रॉफिट कमाया वो किस पे कमाया, वो प्रॉफिट कमाया इस गिवन क्वांटिटी पे। यानी कि अगर ये 100 रुपए की थी तो 100 का 10%, 20 रुपए की थी तो 20 का 10%। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका प्रॉफिट क्या निकाल लिया, SP निकाल लिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये SP हो गया। SP कैसे हो गया, तो ये SP इस तरीके से हो गया, क्योंकि देखिए जब हमने यहाँ से प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये हो गया हमारी CP और ये हमारा टोटल प्रॉफिट, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये SP के बराबर आ गया। तो ये SP होगी हमारी किसकी, जो X हमने वैल्यू मानी थी। X हमने माना टेबल का, यानी कि टेबल का SP ये निकल के आ गया। अब अगर ये टेबल का SP है तो इसी तरीके से हम चेयर का भी SP निकाल लेंगे। तो चेयर हमने Y रुपए की खरीदी थी, उस पर 25% का मुनाफा कमाया है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो कीमत कितनी है, 1050 रुपए का हमने बेचा है।
तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 110 बटे में 100x प्लस का 125 बटे में 100y इक्वल्स का 1050। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसी से हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे। यदि वह 25% प्रॉफिट पर बेचती तो 25% प्रॉफिट अब वो इसका हो जाएगा, और चेयर को 10% के प्रॉफिट पे, तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10/100 इंटू का वाई, तब उसे कितने रुपए मिलते, 1065 रुपए मिलते। अब हमारे पास में एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी 125/100x प्लस का 110/100y इक्वल्स 1065। हम दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए b1 और a1 बराबर है। या हम जिस भी मेथड से हमें ठीक लगे हम उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसे पहले एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन जिस भी मेथड से आप इसे सॉल्व करना चाहो उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8th क्वेश्चन में Susan invested certain amount of money into scheme A and B, which offers interest at a rate of 8% per annum and 9% per annum, respectively. She receives 1860 रुपए at annual interest. However, she had interchanged the amount of investment into scheme. She would have received 720 more as annual interest. सबसे पहले क्वेश्चन समझते क्या कहता है। देखिए सुसैन क्या करता है कि कुछ अमाउंट ए स्कीम में और कुछ अमाउंट बी स्कीम में इन्वेस्ट करता है। तो मान लेते हैं कि इसने 100 रुपए ए में इन्वेस्ट किए और 50 रुपए बी में इन्वेस्ट किए, 8% की ब्याज रेट से और 9% पर एनम से। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अलग होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो अलग होगी। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट 8 रुपये बनेगा और यहाँ पर इंटरेस्ट बन गया आएगा हमारा 4.5 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया। अब कहता है कि इस इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाएगा तो कुछ अमाउंट यहाँ पर बन के आएगा। लेकिन यदि इसके अलावा वो क्या कर दे कि पैसे तो उतने ही रहे हैं, 100 रुपये यहाँ पर है और 50 रुपये भी यहाँ पर है, लेकिन क्या इंटरचेंज कर दिया जाएगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कि अब जो 100% 8 से हो रहा था अब वो 100% 9 से हो रहा है, जो 50 रुपये 9% से हो रहे थे अब वो 8% से हो रहे हैं। तो अब इस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले वाले इंटरेस्ट से, जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा उससे 720 ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा 720 ज़्यादा है, तो हम इस अमाउंट में 720 और जोड़ देंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए स्कीम में इन्वेस्ट किए गए। तो बेसिकली जब इस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट ये सारे के सारे कंसेप्ट प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके होते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम अपॉन में 100। अगर आपने फिर भी इस चीज़ को समझना है तो मैंने क्लास 8th के चैप्टर में यानी कि क्लास 8th RS अग्रवाल की बुक से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की अलग से वीडियोस बना रखी है, तो आप उस पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनमें जो वीडियोस जो मैंने समझाया तरीका, उसमें मैंने बुक का मेथड भी लिया है और कंपटीशन में किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टाइम बहुत ही मिनिमम टाइम में सॉल्व कर लें वो तरीका भी मैंने उसमें बताया है। तो आप वहाँ से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके RS अग्रवाल क्लास 8th मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कब निकलता है, जब हमारा इंटरेस्ट थ्रू आउट दी ईयर सेम ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो बेसिकली तो यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब देखिए इन्होंने माना कि ए स्कीम में क्या इन्वेस्ट किया गया, x रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए, और y में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए, बी स्कीम में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए, y रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए। तो इस हिसाब से और कितने टाइम के लिए, देखिए एनम क्या रखा है यानी कि साल कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए रहेगा। तो 1 साल का हमने मतलब समझ लिया, और रेट परसेंट की वजह से अपॉन में 100 यहाँ पर आ चुका है। सो x रुपये 8% से कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, अपॉन में 100। फॉर्मूला बन गया P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 प्लस। हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम अमाउंट की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एनुअल इंटरेस्ट कितना बना, 1860 रुपये। y रुपये 9% ब्याज से 1 साल के लिए कितने रुपए बन जाते हैं, दोनों को मिला दीजिए 1860 रुपये बन जाते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बनेगी। अब जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उस केस में उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 720 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे 720 लिखा है और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में एरर है। जो भी वैल्यू करेक्ट है तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो जितना भी वैल्यू बनेगी उस केस में अब हम यहाँ पर 1860 में उतना ही रुपए एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन 720 सही करेक्ट दे रखा है यहाँ पे
720 तो हम 720 लिखेंगे, यदि 20 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 20 को ही हम लिख के अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई भी हमें समझने की जरूरत नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरीके से हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। देखिए कीमत निकालनी है एक बैट और एक बॉल की। 7 बैट है तो हमने बैट को मान लिया x और बॉल को मान लिया y। अब ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा सॉल्व। लेटर यानी कि बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि उसने ही बाइज मोर। अगर यहाँ पे मोर लिखा होता तो हमारा क्वेश्चन बदल जाता। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है। अब उसने बाद में 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे अलग से, 3 बैट और 5 बॉल। अब इसकी कीमत कितनी है? 1750 रुपये। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। कहता है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें कि 3 दिन के फिक्स चार्ज हैं। आप 3 दिन अगर उस लाइब्रेरी में आते हो तो मान लेते हैं कि 50 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर 3 दिन के बाद की बात करें तो हर दिन के 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। अब मान लीजिए कि आप सिर्फ 4 दिन ही गए तो 3 दिन के तो 50 रुपये दोगे ही, लास्ट दिन के कितने दोगे? 10 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, तो 60 रुपये टोटल आप उसमें पे कर दोगे। इस तरीके से हम लाइब्रेरी वाले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब क्या कहता है इसे देखते हैं। तो देखिए अब लिखा हुआ है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन के लिए किताब रखी है। वाइल सुजी पेड 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए रखी है। फिक्स चार्ज पूछा और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज पूछा। तो देखिए हमने मान लिया जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो x रुपये है और पर डे का y रुपये है। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे 3x भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन हमने मान लिया कि पहले 3 दिन की कीमत ही x रुपये है। तो अब देखिए 7 दिन के लिए किताब रखी है तो पहले 3 दिन के लिए तो x रुपये दिए ही होंगे। अब बच कितने दिन गए? 3 के अलावा बच गए सिर्फ 4 दिन, और 4 दिन का हर दिन का y रुपये वो देती है, तो 4 दिन के 4y देगी और टोटल हो गए 27। उसी की बात करें अगर दूसरे पर्सन की सूजी की, तो इसने किताब रखी 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में से 3 दिन के तो x रुपये उसे भी देने हैं, और 5 में से 3 दिन के तो x रुपये वो दे ही चुकी है। बचे 2 दिन। अब 2 दिन के कितने रुपए देगी? 2 दिन के y के हिसाब से रुपए देने, तो 2y यहाँ पर आ जाएगा और रुपए कितने दिए? 21। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो फिक्स चार्ज जो आएगा वो x हमारा आंसर बन जाएगा और पर डे चार्ज यानी कि y की वैल्यू हमारा पर डे चार्ज आंसर बन जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज रुपीज इतना। अब देखिए स्टेटमेंट आगे क्या कहता है वो समझना है। हम पहले देखते हैं कीमत निकालनी है पेन और पेंसिल की। पेन की कीमत को मान लिया x रुपये, पेंसिल की कीमत को मान लिया y रुपये। तो पहली स्टेटमेंट तो सिंपल बन जाएगी 4x + 4y इक्वल्स का 100। अगली स्टेटमेंट हमारे लिए समझने की है। लिखा है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि 3 टाइम पेन की कीमत का कर दिया जाए। इसका मतलब इक्वल्स टू 15 मोर देन, यानी कि 15 ज्यादा है द कॉस्ट ऑफ किससे? पेंसिल बॉक्स की कीमत से। और पेंसिल बॉक्स की कीमत को हमने y माना था, यानी कि y से 15 ज्यादा है तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगी इक्वेशन? 3x - y इक्वल्स का 15। 2 इक्वेशन हमारे पास में, हम दोनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप यहां तक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए लैंग्वेज के हिसाब से इसे रीड कीजिएगा और अपने आंसर को यानी कि अपने जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनती है उसे फ्रेम कीजिएगा। देखिए 1 सेज, एक पर्सन कहता है गिव मी 100, मुझे 100 दीजिए। फ्रेंड यानी कि एक पर्सन से कहता है कि मुझे 100 रुपये दीजिए। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मान लेते हैं कि एक x है और एक y है। पहला पर्सन कहता है मुझे 100 रुपीज दीजिए, तो इसके पास 100 रुपये आएंगे तो इससे जाएंगे भी, तो इससे 100 रुपये चले गए तो इस पे आ गए। अब जब वो कहता है कि यदि ऐसा करने के दौरान आई सेल यानी कि मैं हो जाऊंगा कितने गुना? 2 गुना हो जाऊंगा, जितने कि आप इस समय रिच हो जाओगे। कब? 100 रुपये देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा पर्सन क्या कहता है? इफ यू गिव मी 10, यानी कि यदि आप मुझे 10 दे दोगे, 10 रुपये दे दोगे, यानी कि इसने 10 दिए तो इससे तो 10 जाएंगे। अब आई सेल बी यानी कि मैं हो जाऊंगा, यानी कि ये हो जाएगा कितने गुना? 6 गुना। तो क्या हम 6 यहाँ लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम 6 कहाँ लगाएंगे? इसके पास में लगाएंगे, क्योंकि ये पर्सन 6 गुना हो गया इसके अमाउंट का। तो अब हम यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। ए और बी के पास में नंबर ऑफ मैंगोज है। ए सेज टू बी, अगेन ए और बी की फॉर्म में इक्वेशन है तो हम ए और बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सिंपली जिस तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है वैसे ही ले लेते हैं, एक्स और वाई। ए कहता है बी से कि 30 मैंगो, इफ यू गिव मी 30 मैंगोज, यानी कि इसे 30 मैंगो मिल जाते हैं, इससे 30 चले जाएंगे।
आई विल हैव, तब उसके बाद में, यानी कि 30 मैंगो लेने और देने के बाद में, आई विल हैव, अब मैं हो जाऊंगा, यानी कि ये कहता है कि अब मेरे पास कितने हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास बचे हैं उसके दोगुने अब मेरे पास होंगे। इसके बाद में बी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x + 30 बराबर का 2y माइनस का 60। स्टेटमेंट को एक तरफ लेके जाएंगे तो इस तरीके से हम इसे फ्रेम कर सकते हैं, माइनस का 90, और ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अगला पर्सन क्या कहता है, यानी कि बी कहता है इफ यू गिव मी 10, यानी कि अगर इसे 10 मिल जाए, यदि इसे 10 मिलेंगे तो इससे 10 जाएंगे भी। आई विल हैव, यानी कि मैं हो जाऊंगा 3 गुना जितने की अब आपके पास बचे हैं, तो अब हम यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे रहेगा x। अब हम इस स्टेटमेंट को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3x माइनस का 30 इक्वल्स y प्लस का 10। अब ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल्स का 40। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास में आ जाएंगी इक्वेशन। हमारे पास में जो मेथड हमें सिंपल लगे उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विजय हैड सम बनानास, विजय के पास में कुछ बनानास है, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट ए एंड बी, और उसने उसे 2 अलग अलग लॉट्स में बांट दिया, यानी कि कहीं पे 30 बनाना या 20 बनाना, इस तरीके से उन्हें अरेंज कर दिया। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट अ रेट ऑफ ₹2 फॉर 3। वो क्या करता है, पहले वाले लॉट में से, यानी कि इस वाले में से वो क्या करेगा, ₹2 में 3 बनानास दे देगा, यानी कि एक बनाना कितने रुपए में देगा, 3/2 में एक बनाना दे देगा। सॉरी, एक बनाना कितने रुपए में देगा, जब हम एक बनाना की बात करेंगे, एक बनाना वो दे देगा ₹2, 2/3 रुपए का, ठीक। एंड सेकंड लॉट एट अ रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, और दूसरा लॉट में से क्या करेगा, वो ₹1 में एक बनाना कितने में देगा, ₹1 में देगा। और इस तरीके से वो टोटल कितने रुपए कमाता है, 400 रुपए कमाता है, यानी कि रुपए कितने कमाए उसने, 400। इसका मतलब यह हुआ, हमने मान लिया कि ए लॉट के जो बनाना है वो x है और बी लॉट के बनाना y है। पहले लॉट में से 3 बनाना ₹2 के वो देता है, तो 3 रुपए के 3 बनाना दे रहा है ₹2 के, तो एक बनाना कितने का देगा, ये हमने समझ लिया, 2/3 रुपए का। एक बनाना की कीमत आ गई 2/3। ऐसे उसने कितने बनाना दे दिए, x बनाना दे दिए, जबकि ₹1 में एक बनाना देगा y लॉट से, और टोटल रुपए कितने कमाए, 400। तो ध्यान रखिएगा, हम रुपए की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी रुपए होना चाहिए, यहाँ भी रुपए की क्वांटिटी, और यहाँ भी रुपए ही बनने चाहिए। अब अगले बात कहता है कि इफ शी हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट अ रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, यदि वो पहले वाले में ₹1 का एक बनाना देता, यानी कि x ही बन जाता पहली स्टेटमेंट। दूसरा अगली कहता है कि ₹4 में 5 बनाना देगा, यानी कि ₹4 में 5 बनाना का मतलब हो गया ₹4 में 5 बनाना। तो एक बनाना कितने रुपए का बनेगा, 4/5 का। तो देखिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की। तो ₹1 का एक बनाना, तो ₹x का x बनाना। y लॉट में से एक बनाना दे रहा है 4/5 का, तो y बनाना कितने के देगा, 4/5y के देगा। और इस तरीके से वो कितने रुपए कमाता है, 460 रुपए कमाता है। तो अब हम इन दोनों की स्टेटमेंट से क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक ये स्टेटमेंट होगी और एक ये स्टेटमेंट होगी, यानी कि मेन क्या है हमारे लिए, स्टेटमेंट को फ्रेम करना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देख क्वेश्चन नंबर 15 सेम उसी तरीके से हो जाए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन समझा, लेकिन फर्क कहाँ आएगा, लॉस और गेन में। देखिए एक्चुअल प्राइस टीवी का x मान लिया, फ्रिज का y मान लिया, तो x हो गया और y हो गया हमारा फ्रिज का। तो x पे ₹5 का गेन, शॉपकीपर गेन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कीमत की बात नहीं करी हमने, पिछले क्वेश्चन में भले ही कीमत की बात करी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेन की बात कर रहे हैं। तो ₹x की कीमत थी और इसमें ₹5 का गेन हो गया, तो इतना उसने प्रॉफिट कमा लिया। प्लस ₹y की कीमत थी, 10% का गेन हो गया, तो इतना उसने प्रॉफिट कमा लिया फ्रिज पे, और टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, ₹2000। ये होगी हमारी पहली स्टेटमेंट। लेकिन जब हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लॉस है, लॉस के केस में यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं बनेगा। x इंटू टीवी पे कितना, 10% का गेन, तो 10/100, और फ्रिज पे कितना, 5% का लॉस, तो 5/100, और तब भी उसने कितने कमाए, ₹1500 कमा लिए। अगर यहाँ पे कहता है 1500 मोर कमा लिए, तो हम 2000 में 1500 जोड़ देते, या 1500 लेस बोल देता तो हम 2000 में 1500 माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला 1500, तो इसे 1500 के बराबर रख देंगे। इक्वेशन को जिस भी तरीके से हम सॉल्व करना चाहें उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10/100 है, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये वैल्यू अपने आप कट जाएगी। देखिए 5 है, यहाँ पे 20 है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 25/100x, और यहाँ कितना आएगा, 3000 और 2000 यानी कि 5000, और 25 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ लगेगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 1 2 3 4, यानी कि 20,000 x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो x हमारा निकल के आ गया 20,000, और वैल्यू पुट कर देंगे तो y हमारा आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से हम
प्राइस ऑफ टीवी एंड प्राइस ऑफ फ्रिज आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेन की बात करी गई थी। अगर वो एसपी बोलता तो हमें एसपी के हिसाब से सीपी में जोड़ना पड़ता प्रॉफिट, जैसा कि हमने इसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वहां पे सेलिंग प्राइस था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, गेन बोल रहा है। तो हमें सिर्फ बात किसकी करनी, प्रॉफिट की। तो इस अंतर को हमें समझना है, इसके बाद में हम आसानी से अपनी इक्वेशंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टिल इस चैप्टर में यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।